भारत बंद की ट्रेड यूनियंस ने आज से 2 दिनों तक भारत बंद का आह्वान किया है। सरकार के एक तरफा श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संघों ने 2 दिनों तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। संघों ने एक संयुक्त बयान में जानकारी दी कि इस हड़ताल में करीब 20 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। बालकृष्ण शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, 2 दिनों तक ट्रेड यूनियंस का भारत बंद, कितना असर अब इस भारत बंद का, ट्रेड यूनियंस के भारत बंद का असर आम जनता पर, लोगों पर पड़ने वाला है? कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करने वाला पड़ेगा? फोन में कोई भी नहीं गया ना? जी हाँ सुमित, इसका जाहिर सी बात है कि 2 दिन की ये हड़ताल है। इसके कारण जो आम उपभोक्ता से संबंधित जो सेवाएं हैं, खासतौर से PSUs है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनमें इस हड़ताल का ज्यादा असर है। और यहाँ जैसे अभी मैं भारतीय रिजर्व बैंक के जो रीजनल कार्यालय है यहाँ पर मौजूद हूँ, तो जितने भी कर्मचारी यहाँ पर काउंटर्स पर करेंसी से संबंधित जो सेवाएं देते हैं वो पूरी तरह से ठप है। और यहाँ ये तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ हड़ताल पर हैं और हड़ताल जो कामकाज इनका है उसको उस छोड़कर और ये गेट के बाहर यह प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी हो रही है सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो रिजर्व बैंक की सेवाएं हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से नई करेंसी लेने आते हैं, जो पुरानी जो खराब हो चुकी करेंसी को यहाँ बदलने आते हैं, वो सारी सेवाएं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो बैंकों में यहाँ से करेंसी की सप्लाई होती है वो भी ठप है, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों ने आज अपने काउंटर नहीं खोले हैं, अब ऑफिस में नहीं गए हैं, आज इन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इस तरह से ये छुट्टी और इसके कारण बैंकों में यहाँ आज इनका प्रदर्शन है। और यहाँ के बाद में ये सभी लोग शहीद स्मारक पर इकट्ठे होंगे, जहाँ पर रिजर्व बैंक के साथ साथ जो व्यावसायिक बैंक हैं उनके भी कर्मचारी शामिल होंगे। तो रिजर्व बैंक के साथ साथ जो व्यावसायिक बैंक हैं उनके कर्मचारी भी आज हड़ताल पर है। उसके साथ ही जो बीमा कंपनियां हैं, जो सरकार की बीमा कंपनियां हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, वो भी आज, उसके कर्मचारी भी आज हड़ताल पर है। तो हड़ताल 2 दिन तक रहने वाली है। तो समित इनसे मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। पारिक, आप बताइए इस हड़ताल के पीछे मुद्दा क्या है? हमारे हड़ताल के पीछे 3 मुद्दे तो हमारे बहुत पुराने हैं, जो 10 साल से लंबित है हमारे, जिसमें पेंशन अपडेशन है, पेंशन ऑप्शन खोलना है, और हमारे जो 2012 के बाद में जो अधिकारी कर्मचारी बैंक में आए हैं उनके लिए CPF का शुरू करने के लिए हमारी जो बात है, 3 मुद्दे पहले के हैं। इसके अलावा जो आज रिजर्व बैंक की ऑटोनॉमी पर, स्वायत्ता पे और स्वतंत्रता पे जो भारत सरकार हमला कर रही है, हम इसके विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं। और आउटसोर्सिंग जो बैंक में नई भर्ती नहीं की जा रही है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से और ठेका प्रथा के माध्यम से यहाँ भर्ती ली जा रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार की जो रिजर्व फंड है हमारा रिजर्व बैंक का, उसके ऊपर पूरी नीयत खराब है उनकी, और वो 3,60,000 करोड़ की यहाँ डिमांड कर रही है। हम उसके भी खिलाफ हैं कि भारत सरकार रिजर्व बैंक का जो रिजर्व फंड है उसमें से पैसा नहीं निकाले। और इसके अलावा भी हमारे जो लोग पिछले साल हमारे जो क्लास 3 में जो रिक्रूट हो गए थे उनको अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई, जिसके कारण से 1 साल भर्ती का डिले हो गया है, नियुक्तियां नहीं हो पाई है। वर्कर्स की भी यही हालत है। राष्ट्रीय सचिव है, आप बताइए वर्कर्स की क्या स्थिति है? 20 साल से नई नियुक्तियां नहीं हुई है। 94 से रिजर्व बैंक के अंदर क्लास 4 का एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ पोस्टें दी गई थी, लेकिन जयपुर सेंटर को उससे वंचित रखा गया। और आज रिजर्व बैंक के अंदर ये हालात है कि मेंटेनेंस कर्मचारी, माली और हर सफाई कर्मचारियों को ठेका प्रथा करने जा रही है बैंक, उसका हम घोर विरोध करते हैं। और पेंशन अपडेशन और पेंशन ऑप्शन, जो हमारा श्रम का फंड होने के बावजूद आज हम 7वीं 8वीं दफे स्ट्राइक करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा फंड होने के बाद भारत सरकार हमारा पेंशन अपडेशन, पेंशन ऑप्शन नहीं खोल रही है। ये एक बड़े शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। और आज रिजर्व बैंक के अंदर काउंटर्स बंद रहेंगे, वाल्ट्स नहीं खुलेंगे, जाने वाली रेमिटेंस वगैरह जो अदर बैंकों के अंदर नोट जा रहे हैं वो नोट नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक का आज एक भी कर्मचारी कार्य पे नहीं। एक सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी भी ठेके पर लगाए जा रहे हैं शर्मा जी, और यहाँ पर जो नियमित सुरक्षा कर्मी नहीं है रिजर्व बैंक के अंदर। बिल्कुल, ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड है। रिजर्व बैंक जयपुर सेंटर के अंदर सुरक्षा कर्मी और बाकी और कर्मचारियों की भर्ती पिछले 27-28 साल से नहीं हुई। और बैंक जो है, रिजर्व बैंक जैसी वित्तीय संस्था अपनी सुरक्षा के मानदंड एक तरफ रखते हुए
और ठेका के ऊपर आउटसोर्स करते हुए सुरक्षा कर्मियों को रखे हुए है। भारतीय रिजर्व बैंक की सुरक्षा बाहरी लोगों के ऊपर सुपुर्द कर रखी है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। रिजर्व बैंक की ऑटोनॉमी पर भारत सरकार जो हमला कर रही है उसके विरोध में हम आज संघर्षरत हैं। दोनों यूनियन और एसोसिएशन का संयुक्त संघर्ष आज भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरुद्ध और रिजर्व बैंक में वर्षों से नहीं हो रही नई भर्ती के विरुद्ध में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हड़ताल कर रहे हैं और भारत सरकार और रिजर्व बैंक प्रबंधन ने अगर गौर नहीं किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल और अन्य तरह से संघर्ष के लिए तैयार रहें। तो सुमित, आप देखेंगे कि बहुत सारी मांगे हैं। सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई है, वर्कर्स की पिछले 20-20 साल से नियुक्तियां नहीं हुई है, पेंशन अपडेशन है इनकी, और इसके अलावा जो पेंशन के विकल्प की बात है, बहुत सारे मुद्दे जमा हैं जिसके कारण ये लोग लंबे अरसे से आंदोलन भी करते रहे हैं, धरने प्रदर्शन भी करते रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ कोई बातचीत इनकी अभी तक नहीं हो पाई है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है, जिसके कारण ये हड़ताल हुई है। और ये दूसरी जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जो कंपनियां हैं या संस्थान हैं, उन सभी के कर्मचारियों की ये मांगे हैं, विरोध है, नाराजगी है, वो इस हड़ताल में उभर कर आ रही है और इसके कारण बैंकिंग सेवाएं ठप है 2 दिन तक। रिजर्व बैंक के साथ साथ जो व्यावसायिक बैंक है, बीमा कर्मचारी, वो सब इस हड़ताल में शामिल है और इसके कारण पूरे देश के साथ यह राजस्थान प्रदेश में, राजधानी में ये बैंकिंग सेवाएं, रिजर्व बैंक की सेवाएं वो पूरी तरह से आज ठप है। चलिए, शुक्रिया बालकृष्ण तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बालकृष्ण मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े बता रहे थे श्रम संगठनों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल की है, ये आंदोलन किया है 2 दिनों तक।